11th अकाउंट्स। तो देखो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट कराने वाला हूं और इम्पोर्टेंट है खास तौर पर फर्स्ट टर्म के लिए, है ना। फाइनल टर्म के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि ये टॉपिक आता है या नहीं आता है, वैसे आता नहीं है, ये टॉपिक नहीं आता फर्स्ट फाइनल टर्म में। लेकिन हाँ, फर्स्ट टर्म में 3 या 4 नंबर तुम्हें देकर जाएगा ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है वाउचर। मैं तुम्हें चैप्टर का नाम बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सी नंबरिंग है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 3 है, क्या है ना। कंटेंट में ढूंढना। चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस। क्या नाम है चैप्टर का? ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस। वैसे तो देखो चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बस इतना लिख दिया ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शन, तुम इसी से ढूंढ लो, है ना। इस चैप्टर के अंदर है ना, ले दे के बस एक ही टॉपिक हमें पढ़ना है। पेपर में क्या बनाने को आता है? वाउचर। पेपर में हमसे क्या ड्रॉ करवाता है? वाउचर। तुम कहोगे भैया ये तो मजाक हो गया, एक या दो बनवाऊंगा और सारे बन जाएंगे उसी से ही। एक या दो बनवाऊंगा, सारे के सारे वाउचर उसी से बन जाएंगे, सेम फॉर्मेट। बार बार क्या बनाना है? सेम फॉर्मेट। दो तरह के वाउचर होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट वाउचर और एक होता है हमारा क्रेडिट वाउचर। बुक के अंदर दुनिया भर के अलग अलग तरह के वाउचर बनवा रखे हैं, फालतू की चीजें कुछ नहीं करनी। ट्रांसवर्स वाउचर, ये वाउचर, स्पेसिफिक वाउचर, वो वाउचर हटाओ। सिर्फ दो तरह के वाउचर सुनो मेरी तरफ से। कौन से? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, बात खत्म। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, बात खत्म। मुझे बताओ, तुमने किसी से कुछ परचेज कर लिया, कुछ भी परचेज कर लिया, परचेज क्या होती है? डेबिट। कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। तुमने किसी को सेल करा, सेल्स। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। कौन सा वाउचर बनेगा? क्रेडिट वाउचर। समझ रहे हो ना। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए फर्स्ट टर्म में पढ़ते पढ़ते कि जर्नल कितना पावरफुल है। जर्नल टॉपिक कितना पावरफुल है, हर एक चैप्टर में घुसता है, हर एक चैप्टर में। ये अभी अभी मैंने तुमसे क्या पूछा है? ये जर्नल की ही तो बातें पूछी हैं। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, क्रेडिट वाउचर बना दो। परचेज क्या होती है? डेबिट, डेबिट वाउचर बना दो। कैश आया, डेबिट, डेबिट वाउचर बना दो। कैश गया, क्रेडिट, क्रेडिट वाउचर बना दो। मशीन खरीदी है, एसेट, एसेट, डेबिट, डेबिट वाउचर बना दो। दुनिया भर के वाउचर के चक्कर में मत पड़ना है, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है। पेपर में सीधा सीधा आता है प्रिपेयर वाउचर, बस वो तुम्हें देखना है तुम्हें कौन सा बनाना है। सुनो ध्यान से। डेबिट वाउचर बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मेट। क्रेडिट वाउचर बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मेट। दोनों का फॉर्मेट कैसा होता है? सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि वाउचर के नाम में फर्क है, सिर्फ वाउचर के नाम में फर्क है, सब कुछ सेम है, सब कुछ। हाँ, पहचानना तुम्हें है कि डेबिट या क्रेडिट, और वो तुम पहचान लोगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतने तो जर्नल करा ही दिए हैं कि तुम वाउचर पहचान सको। कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर तुम्हारे वाउचर के फर्स्ट टर्म में रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब, ज्यादा बातें ना करते हुए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने अपनी बुक के अंदर चैप्टर निकाल लिया होगा ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शन, और अगर अभी भी नहीं निकाला है तो वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो। चैप्टर निकाल लो ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शन, ठीक है। सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इस चैप्टर से एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे इस चैप्टर में। मैं इतने कराऊंगा भी नहीं, और मैं तुम्हें भी मना करता हूं इतने करना भी मत, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जितने से काम चल जाए तो क्यों भी मतलब में दूसरा ज्यादा काम करो, है ना भाई। अगर 10 रुपए खर्च करने से काम चल रहा है तो खामे का 15 रुपए क्यों खर्च करोगे? समझदारी से काम करो। ज्यादा करने से कभी भी कुछ नहीं होता, ज्यादा करने से कभी कुछ नहीं होता। जितना जरूरी है ना उतना जरूर करो, जितना जरूरी है उतना जरूर करो। ज्यादा करने से कुछ नहीं होता, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा करने से नुकसान हो जाता, नुकसान तो नहीं होता, हमेशा इंक्रीज ही होता है ना। स्टार्ट करते हैं, चलो। वाउचर का फॉर्मेट देखो। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकाल लो। चैप्टर के एंड में इसमें भी क्या होती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, निकाल लो। जब तक मैं बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 नहीं बोल रहा, सीधा मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन मेजर्स गुड लक कंप्यूटर्स। नाम है मेजर्स गुड लक कंप्यूटर्स। गुड लक समझते हो, काश ये हमारे लिए भी गुड लक हो। मेजर्स गुड लक कंप्यूटर्स प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर। बस हो गई बात खत्म, स्टार्ट करते हैं। तुम्हें कुछ ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही होंगी अंदर, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, जब मुझे 1 मिनट बाद फॉर्मेट बन जाए तो वीडियो पोस्ट करके बना लेना। साथ साथ बनाना चाहते हो, साथ साथ बना लो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है और सबके अंदर सेम है। अगर मुझसे बोर्ड पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो बुरा मत मानना इस बात का, है ना। हाथ भाई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्केल से तो मैं खींच नहीं रहा हूं, स्केल से तो मैं लाइन ड्रॉ कर नहीं रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो भाई गलती हो ही जाती है ना। कभी मुझे वीडियो में ही मारो। कभी कभी तो मुझे भी ये फॉर्मेट याद नहीं रहता है यार, सीधी बात करूं, मैं तो भाई सॉल्यूशन में से देखकर बना रहा हूं फॉर्मेट, क्योंकि मुझे फॉर्मेट याद ही नहीं रहता। इसका फॉर्मेट सबसे हटकर है, मतलब ये लगा लो कि पेपर में ना जो मार्क्स मिलते हैं तुम्हें, तुम कहोगे भैया फॉर्मेट में ही समय लगा, क्वेश्चन तो 3 सेकंड में हो गया। 3 सेकंड, बस तुम नोट कर लेना टाइम, 3 सेकंड से जो जरा सा भी ज्यादा लग जाए, 3 सेकंड में एक एंट्री हो जाएगी, 3 सेकंड में, ठीक है। मुश्किल से बस 3 से 5 सेकंड बस फॉर्मेट में टाइम लगता है। मतलब पेपर में जो मार्क्स मिलते हैं ना, ये लगा लो कि फॉर्मेट के ही मिल रहे हैं बस, और किसी चीज के नहीं मिल रहे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब होता है इसका ना, क्योंकि हटकर है काफी। देखो मैं यहां पर है ना, ऐसे लिखना होता है, समझ रहे हो ना, रिसीव्ड लिखना होता है। तो देखो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है लिखने में, समझ रहे हो। देखो ये जो रिसीव्ड होता है ना, रिसीव्ड, इसको ना ऐसे करके लिखना है, तो मैं लिख नहीं पा रहा, लिख लोगे ना, देखो बोर्ड पे, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना रिसीव्ड, ये रिसीव्ड ऐसे लिखना है यहां पर, इस तरह से आर, इस तरह से REC, है ना। तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं सही से। चलो मैंने लिख ही दिया, डी तो मैं बना ही नहीं पा रहा, है ना, रिसीव्ड। तो देखो जैसे तैसे करके मैंने लिख दिया। यहां पर है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हें ना अपने वाउचर में इधर रिसीव्ड लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर है ना एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उस पर लिख देना है स्टैंप। यहाँ पर है ना एक मोर लगाई जाती है, हमें नहीं लगानी, तुम बस लिख दो स्टैंप, ठीक है। देखो ऊपर जिसका वाउचर खोल रहे हो उसका नाम आता है, देखो किसका नाम था स्टार्टिंग में, मैसर्स गुड लक कंप्यूटर्स। तो बोर्ड पे देखो, मैसर्स गुड लक कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर यहां पर आती है डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन की गई है। तो देखो पहली ट्रांजैक्शन की डेट है 1 जनवरी। मैं ईयर नहीं बोलूंगा, ईयर तुम लोग लिख लेना अपने हिसाब से, जो भी ईयर है। देखो वर्ड पे मैंने डेट लिखी 1 जनवरी, और यहां पर ईयर लिख लेना 2017, 2020, 2030, जो भी डालना है वो ईयर लिख देना, 1 जनवरी 2000 वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर यहां पर नीचे लिखना है अमाउंट, है ना। यहाँ पर डाल, बोर्ड पे देखो, यहाँ पर डालना होता है वाउचर नंबर। अभी तो देखो मैं सब कुछ क्या सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट। अभी तक मैंने क्वेश्चन करा ही नहीं, अभी तक मैंने बस तुम्हें क्या सिखाया, फॉर्मेट, है ना। एक काम करता हूँ मैं, मुझे ना नीचे थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसकी ये बढ़ा लेता हूँ, है ना। तुम लोगों ने थोड़ा बड़ा ही बनाया ना भाई, ज्यादा छोटा भी मत बनाना, इतना बहुत है बस, है ना। वो कुछ ज्यादा ही छोटा था पहले वाला। अब स्टार्ट करते हैं, बस फॉर्मेट तो बन गया। बताओ कितना समय लगा होगा भाई, बताओ, क्या सोच क्यों रहे हो, वीडियो में देख लो।
वाउचर को ड्रॉ करने में 11 मिनट लग गए, 11 मिनट लगभग, 11 या 9-10 मिनट, ठीक है। एंट्री करने में 5 सेकंड, बस एंट्री करने में 5 सेकंड। देखो अब कैसे, जनवरी 1 में एंट्री पढ़ते हैं, बोट, कंप्यूटर, माउस, वाइट कैश, मेमो नंबर वगैरह ना। बताओ बोट कराए परचेज कराए, बोट कराए मतलब परचेज कराए। परचेज क्या होती है हमारी, डेबिट। परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट, मतलब कि डेबिट लिखना है। देखो वाउचर यहां पर लिखना होता है तुम्हें, डेबिट मैंने बोला है तो यहां पर लिखना है डेबिट। और क्या करा था, परचेज, तो लिख दो परचेज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज करा है, 6000 का। हो गई एंट्री, बस खत्म, फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म, फर्स्ट पार्ट खत्म, 1 जनवरी का काम खत्म हो गई। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ने में जो मैंने समय लगाया उस समय को हटा करके 5 सेकंड लगे हैं नेट। तुमने क्या क्या लिखे, 3 वर्ड लिखे। परचेज को तुमने पहचान लिया, डेबिट, डेबिट। परचेज अकाउंट, ठीक है भाई, परचेज करिए तो परचेज ही लिखेंगे। बोट मतलब परचेज, 6000 रुपए, काम खत्म हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा सॉल्व करना होता है इसके अंदर बस, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शन आती है बस, इसके बाद है ना फाइनल टोटल एक लाइन छोड़कर यहां पर लिखना होता है 6000। फाइनल टोटल क्या, एक ही आइटम होता है तो वही आएगा ना। और जैसे जर्नल में नरेशन लिखते थे ना भाई, वो नरेशन तुम्हें यहां पर भी लिखना होता है। नरेशन तुम्हें मालूम है, तुम्हें याद है जर्नल एंट्री में मैं क्या बोलता था, नरेशन में बीइंग करके वही डाल दो। यहां पर भी मैं वही बोलूंगा, वही डाल दो, है ना। बस बीइंग करके मत लिखना, वो जो ट्रांजैक्शन है वो कॉपी कर दो बस। जैसे कि क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में भाई, मैं सेम कॉपी कर रहा हूं, बोट, कंप्यूटर, माउस, है ना, वाइड कैश, भाई लिख देना प्रॉपर। मैंने डॉट डॉट डाल के इस तरह से छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने डॉट डॉट डाल के इस तरह से छोड़ दिया, ठीक है। अब 2-3 लाइनें छोड़कर मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं फॉर्मेट। देखो एंट्री तो कब की हो चुकी है, फॉर्मेट ही बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ हूं मैं अभी तक, इतना बहुत है। देखो बोर्ड पे, अब लास्ट में जब तुम ये सब कर दोगे ना, देखो बोर्ड पे, डेबिट, परचेज, अमाउंट, एंट्री तो खत्म हो गई थी। यहां पर तुम्हें ना उस एंट्री का टोटल करके लिखना होता है। जैसे कि मुझे बताओ, क्या 6000 के अलावा कुछ और है जो टोटल करोगे, कुछ और का है, बस 6000 ही तो है, तो वही टोटल आई है ना। उसके बाद है ना एक लाइन इस तरह से यहां पर ये बनानी होती है, और उसके बाद है ना यहाँ पर सिग्नेचर डालने होते हैं ऐसे SD करके। देखो बोर्ड पे, SD का मतलब है सिग्नेचर, और इसके नीचे लिखना होता है मैनेजर। यहां पर आते हैं मैनेजर के साइन, और यहां पर आते हैं अकाउंटेंट के साइन। तुम्हें साइन नहीं करने, बस लिखना है। यहाँ पे अकाउंटेंट, यहाँ पे मैनेजर, बस फर्स्ट एंट्री हो गई। तो तुमने एक चीज सीखी बस, कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का खेल है, फॉर्मेट का। फॉर्मेट आ गया ना तुम्हें, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें फॉर्मेट आ गया होगा बस, है ना। अब वाउचर पहचानना है बार बार। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई, अब दूसरी, अब दूसरी। ध्यान रखना, एक वाउचर में एक ही ट्रांजैक्शन आती है, एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर, और एक वाउचर के लिए एक ट्रांजैक्शन। मैं तो दोबारा नहीं बनाऊंगा भाई, जैसे तैसे करके मैंने बोर्ड पे एक वाउचर बनाया है, वीडियो पोस्ट करके प्रॉपर बोर्ड पे देखो, पहले देखो अगला वाउचर है ना, वीडियो पोस्ट करके सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज बनाओ। जब बन जाए तो वीडियो को रेज्यूम कर देना, फिर दोबारा देखना, ठीक है। कर लो पोस्ट, वीडियो पोस्ट करके बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट दोबारा से बनाओ, प्रॉपर स्केल से। चाहे 2 या 3 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन मेरे कहने पर 1-2 वाउचर जरूर बनाओ, क्योंकि भाई पेपर में तुम्हें ये फ्री के मार्क्स मिलने हैं बिल्कुल। तो क्यों ना लो इन्हें, लो जरूर, है ना। वीडियो पोस्ट करके तुम वाउचर बना लो। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने वीडियो पोस्ट करके वाउचर तैयार कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। देखो जनवरी 8, जनवरी 8 बोर्ड पे देखो, देखो ऊपर डेट बदल दो पहली बात तो। अब जो तुमने नंबर 2 डाला है ना, दूसरा वाउचर बना लिया है ना, दूसरे वाउचर में 8 डाल दो, 8 जनवरी, ठीक है। ईयर डाल देना अपना, जो भी ईयर है, ईयर हर बार डालना है भाई, ईयर में कंजूसी नहीं, है ना। अब पढ़ते हैं वाउचर।
देखो बाकी सब कुछ वही है, क्वेश्चन वही चल रहा था ना, उसी क्वेश्चन के वाउचर है। देखो व्हाट पे, मैसर्स गुड लक कंप्यूटर्स अभी भी आएगा, डेट बदल गई, वाउचर नंबर आएगा। वाउचर नंबर में ना कुछ नहीं डालना होता हमें, हमें वाउचर नंबर में कुछ नहीं डालना होता ना, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली कर थोड़ी ना रहे, तो वाउचर नंबर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, हर एक वाउचर का एक नंबर होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रांसैक्शन। वेजेस पेड, बताओ मुझे, बताओ वेजेस क्या होते हैं हमारे, खर्चे, बताओ। वेजेस, रेंट, सैलरी, ये सब क्या होते हैं हमारे, खर्चे। याद है जर्नल एंट्री, वेजेस क्या होते हैं, खर्चे, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं भाई, डेबिट ही तो होते हैं। बना दो डेबिट वाउचर, आ रहा है ना मजा, क्या बना दिया, डेबिट वाउचर। और एक लाइन छोड़कर लिखना वेजेस अकाउंट, कितने रुपए की वेजेस पेड करें भाई, 10,000 भाई, बहुत बढ़िया, 10,000, है ना। इस चीज को ना डबल लाइन वाले को थोड़ा नीचे की तरफ बना ले करो ना, इधर 10,000 का ही टोटल बन गया। नरेशन लिख देना भाई, नरेशन में देखो व्हाट पे, नरेशन में क्या लिखना होता है, क्वेश्चन के अंदर से एंट्री देखो सेम टू सेम, यहां पर क्या कर दो, कॉपी, लेकिन बिंग मत लगाना। वाउचर के अंदर तुम्हें बिंग लगाने की जरूरत नहीं है, वाउचर के अंदर तुम्हें बिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है ना, डेबिट और क्रेडिट। कई बार क्या होता है, एक ही वाउचर के अंदर है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों बनाने पड़ते हैं, एक ही वाउचर के अंदर हमें दो दो ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तुम्हें मालूम है ना डबल एंट्री चल रही है, और डबल एंट्री में तुम एक बात जानते हो, एक इंपैक्ट डेबिट होता है तो दूसरा इंपैक्ट क्या होता है, क्रेडिट। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही वाउचर के अंदर दो दो चीजें कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन कहता है तो, ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला जनवरी 12। तो देखो तुम फिर से मेरे कहने से वीडियो पोस्ट कर लो, एक नया फॉर्मेट बना लो वाउचर का। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं जानकर, ताकि तुम इन्हें कम से कम 5-6 बार अभी के अभी बना लोगे ना। तो देखो बनाना तो तुम्हें, ये सीधी बात है, बनाने को तो मैं भी बना दूं बार बार रब करके, लेकिन प्रैक्टिस मेरी नहीं है, टेस्ट मेरा नहीं है, पेपर मेरा नहीं है, ये सब चीजें तुम्हारी हैं। तो तुम जितना ज्यादा बनाओगे तुम्हारे लिए फायदा है, ठीक है। तो देखो मैंने फिर से चालाकी करी, मैंने बीच में से ये रफ कर दिया। अब ये वाउचर तुम बना लो दोबारा से, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने दो वाउचर बनाए, दोनों डेबिट, क्या पता अगले में क्रेडिट आ जाए, देखते हैं। जनवरी 12, भाई जनवरी 12 का काम करना है, देखते हैं जनवरी 12 में क्या है। परचेज्ड 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फ्रॉम मेजर्स कंप्यूटेक फॉर कैश, वाइट कैश मेमो नंबर 170। बताओ, बताओ फिर से क्या कर लिया, परचेज। परचेज क्या होती है हमारी, डेबिट, बना दो डेबिट वाउचर, क्या हुआ दोबारा आ गया, आ नहीं सकता क्या, लिखो डेबिट परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए का, 32,500। हाँ डेट जरूर बदल देना, डेट बदल दो ऊपर भाई, कौन सी तारीख थी इस बार, 12 जनवरी। समझ में आ रही है ना बातें, तुमने एक चीज देखी, बार बार किस में समय लग रहा है, फॉर्मेट में बस। मतलब वाउचर बनाने के लिए हमें मार्क्स किस बात के मिलते हैं, बस ड्रॉ करने के, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को ना इसका फॉर्मेट ही याद नहीं रहता, क्योंकि अजीब सही है। देखो अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक करे, क्या किसी का ही फॉर्मेट इससे मिलता जुलता, देखो कुछ हटकर ही है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ ड्रॉइंग टाइप सा है ना, तो इसलिए है ना। नरेशन कॉपी कर देना, वही ट्रांसैक्शन सेम कॉपी कर दो, कर लोगे ना। हाँ इधर टोटल बना देना नीचे 32,500, हो गया। अगली ट्रांसैक्शन करते हैं, मैं फिर से वही बोलूंगा, अगली ट्रांसैक्शन के लिए भी भाई मेरे कहने से तुम एक बढ़िया सा वाउचर बना लो। देखो तुम लोग का ही फायदा है, तुम सोच रहे होंगे कि बार बार हमें एक नया वाउचर बनाना पड़ रहा है, ये तो बड़ी बेमतलब का काम है, लेकिन ये भी तो देखो 3-4 नंबर तुम्हें सिर्फ ड्रॉ करने से मिल रहे हैं, तो क्या बुरे हैं मार्क्स, अकाउंट में एक एक नंबर, किसी भी सब्जेक्ट में एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है, सिर्फ अकाउंट में ही क्यों, हर एक सब्जेक्ट में, है ना।
तो मैंने फिर से ये रब कर दिया और तुम फिर से एक नया फॉर्मेट बनाओ वीडियो पोस्ट करके। मैं उम्मीद करता हूं डेट को जरूर बदल दिया करो। तुम सोच होंगे मैं बार बार डेट तो बदल रहा हूं लेकिन ऊपर नाम क्यों नहीं बदल रहा। भाई मुझे बताओ, पूरे क्वेश्चन में हम जितने भी वाउचर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? गुड लक कंप्यूटर्स के लिए। देखो ऊपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने? हमें अकाउंटिंग वाउचर बनाने, लेकिन किसके लिए? गुड लक कंप्यूटर्स के लिए। किसके लिए बनाने? गुड लक कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए बनाने में लग रहे। अब देखते हैं जनवरी 25। तो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया है। पेड कैश टू हरी एंड सन्स वाइट रिसिप्ट नंबर 102 फॉर रिपेयर। बताओ, मुझे बताओ, मैंने कैश पेड करा है हरी एंड सन्स को कैश पेड करा है। बोर्ड पे देखो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट वाउचर बनाए क्रेडिट वाउचर बनाए। बोर्ड पे देखो, इधर मैं बीच में ही समझा रहा हूं, उधर लिखने से क्या फायदा, इधर ही समझा देता हूं बीच में। देखो, हमने हरी को पेड करा है कैश, है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कभी अपने वाउचर के बीच में ही बनाने लग जाओ। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, अभी रब कर दूंगा जब एंट्री करूंगा। हमने हरी सन्स को क्या पेड करा है? कैश। मुझे बताओ, जब हम किसी को कैश पेड करते हैं तो कैश आया गया? कैश गया, तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट। सुनो ध्यान से, मैंने कैश पेड कर दिया हरी को। मैंने, देखो लिखा हुआ है ना, पेड कैश टू हरी। हरी को कैश पेड किया गया है, तो कैश गया, तो क्रेडिट। ठीक है, लेकिन किस लिए पेड करा है? एंड में देखो लिखा हुआ था फॉर रिपेयर। भाई रिपेयर नहीं होता, रिपेयर तो तुम समझते होंगे, किसी भी चीज को रिपेयर कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, कहीं से टूट गया तो मैकेनिक को बुलाकर क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर कराना पड़ेगा। मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर थोड़ा बहुत क्या कराना पड़ेगा? रिपेयर कराना पड़ेगा। मान लो मशीन है, कहीं से काम नहीं कर रही, रिपेयर कराना पड़ेगा, है ना। तो रिपेयर कराना पड़ता है। मुझे बताओ, रिपेयर खर्चा है फायदा है? भाई खर्चा है, क्या रिपेयर खर्चा नहीं है? रिपेयर खर्चा है। सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। अब मुझे बताओ, दो चीजें दिखाई दे गई ना। रिपेयर क्या दिखाई दे रहा है? डेबिट। और कैश क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट। नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ये लो। अब तुम्हें दो आइटम दिखाई दे रही है और दोनों आइटम समझ में आ गई ना। मैंने कैश निकाल के दे दिया, क्यों दे दिया? रिपेयर के लिए। तो रिपेयर है खर्चा, डेबिट। और क्योंकि कैश चला गया तो कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम कौन सा वाउचर बनाएं, डेबिट वाउचर बनाएं या क्रेडिट वाउचर बनाएं, है ना। समझ में नहीं आ रहा ना कि अब हमें कौन सा वाउचर बनाना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा कहता है ना, प्रिपेयर वाउचर की वाउचर बनाइए, और ये नहीं बताया कि डेबिट वाउचर बनाएं या क्रेडिट वाउचर बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट बनाए क्रेडिट बनाए। तुम्हारा मन कर रहा है डेबिट वाउचर बनाने का, तो रिपेयर के नाम का डेबिट वाउचर बना दो। तुम्हारा मन कर रहा है क्रेडिट वाउचर बनाने का, तो कैश के नाम का क्रेडिट वाउचर बना दो। ठीक है, और अगर तुम्हारा मन कर रहा है दोनों बनाने का, तो एक ही वाउचर में दोनों ट्रांजैक्शन डाली जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक ही वाउचर बनवाऊंगा। जब इतनी देर से डेबिट वाउचर बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं डेबिट वाउचर। तो कौन सा बनाऊंगा? रिपेयर। समझ रहे हो ना। लेकिन पेपर में आता है और तुम कैश बनाकर आ जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर दोनों के बनाकर आते हो, मतलब दोनों एक के अंदर ही बना देते हो, तो भी बिल्कुल सही है, जब तक क्वेश्चन ना कहे। क्वेश्चन ने हमें नाम नहीं दिया डेबिट वाउचर का, क्वेश्चन ने हमें नाम नहीं दिया क्रेडिट वाउचर का, तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी बनाए, है ना। सिर्फ उसने बोला है वाउचर बनाइए। तो एक काम करते हैं, रिपेयर वाला बना रहा हूं मैं। तो रिपेयर तो डेबिट था भाई, लिख दो डेबिट, नीचे लिखना रिपेयर अकाउंट। समझ में आ रहा है ना। कितने रुपए का रिपेयर था भाई? 1000 रुपए। बहुत ही बढ़िया। नीचे टोटल जरूर करना भाई, 1000, है ना। एक ही तो एंट्री होती है वैसे भी, 1000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेड कार्टेज। भाई बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, कार्टेज मालूम है क्या होती है? कार्टेज होता है किराया भाड़ा। मान लो तुम कहीं से माल लेकर आए हो, तुमने रास्ते में कुछ ट्रैक्टर वगैरह या
किसी चीज में माल लेकर आए हो ट्रक वगैरह में, है ना, उसको क्या देना पड़ेगा, कार्टेज। कार्टेज बोलो, कैरेज बोलो, ठीक है, एक ही बात होती है। कार्टेज देना, ध्यान रखना ये बातें, कार्टेज देना, कैरेज देना एक ही बात है। तो बताओ खर्चा है ना भाई, आने जाने का किराया तुमने दिया है, क्या खर्चा नहीं है? सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। सारे खर्चे क्या होते हैं हमारे, बोलो, डेबिट। और डेबिट वाउचर बना दो फिर, लो। अच्छा, फॉर्मेट बना लो पहले, वीडियो पोस्ट करके, मेरे ध्यान नहीं रहा, फॉर्मेट जरूर बनाओ। तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हर बार वही काम हो रहा है। हाँ, डेट डालते रहना, मैं बीच में डेट डालना भूल गया था, डेट डालो भाई प्रॉपर, ठीक है। लिखो डेबिट, हाँ नीचे लिखना कार्टेज, है ना, क्योंकि कार्टेज था भाई, खर्चा था, कार्टेज अकाउंट। कितने रुपए के कार्टेज पेड करे मैंने, 20 रुपए नहीं, 200 रुपए, 200 रुपए का कार्टेज पेड कर दिए। क्या बात है, अमीर होगा। हाँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बहुत ही बढ़िया, कैश विड्रॉ कराएं बैंक से। अब मुझे बता, देखो बहुत ही बढ़िया, टिक कर लो इस पर, ये जो अगला वाउचर मैं बनाने वाला हूं ना लास्ट, टिक कर लो इस पर भाई, जनवरी 30 वाले पर, जनवरी 30 वाले पर टिक कर लो मेरे कहने से, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अब देखो वोट पे, तुम्हें ये बात मालूम है ना, हम कैश निकाल के लाते हैं बैंक से, हम कैश निकाल के लाते हैं बैंक से पैसा निकाल के लाए। जब भी बैंक से पैसा निकाला जाता है ना, जब भी बैंक से पैसा निकाला जाता है, मुझे बताओ कैश मेरे पास आया ना, मैं बैंक से पैसा लेकर आया, कैश तो मेरे पास आया, तो कैश को तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश तुम सोच रहे होंगे पर्सनल लेवल पर निकाला है या अपने घर के बिजनेस के लिए निकाला है। जब कुछ नहीं बताते तो बिजनेस के लिए, है ना, जब क्वेश्चन ने में कुछ नहीं बताया तो खैर इतना मत सोचो कि बिजनेस वगैरह, सिंपल सोचो बस कि बिजनेस के लिए निकाला है। तो बैंक से जो पैसा निकाला है तो कैश आया, और कैश के आने पर क्या कर देते हैं, डेबिट। मुझे बताओ कैश अगर डेबिट है तो बैंक तो कम हो गया ना, बैंक हमारा क्या हो गया, कम। कम करने पर बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मुझे बताओ क्या तुम्हें दो चीजें दिखाई दी, डेबिट और क्रेडिट? क्या तुम्हें दो चीजें दिखाई दी, डेबिट और क्रेडिट? दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है। ध्यान रखना, कैश के लिए हम वाउचर नहीं बनाते, कैश के लिए कैश मेमो होता है, इस बात की गलती मत कर देना। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में बात हो रही है कैश की, तो कैश के लिए वाउचर नहीं बनाया जाता है, कैश के लिए कैश मेमो होती है। वाउचर दूसरी चीजों के लिए बनाया जाता है। तो कैश का तो पत्ता गया, बताओ किसका वाउचर बनाओगे, बैंक का। और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, समझ रहे हो ना। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में कैश से रिलेटेड कुछ टर्म आती है तो तुम्हें कैश के लिए कोई वाउचर नहीं बनाना होता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, ठीक है। तो कैश के लिए कैश मेमो होता है, तो हम वाउचर बनाएंगे बैंक का, और बैंक है हमारा क्रेडिट, ठीक है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने रिपेयर का बनवाया था ना, अभी जो रिपेयर वाला आया था, पिछले में तो नहीं, पिछले पार्ट में रिपेयर का बनवाया था ना, वहां पे मैंने कैश नहीं बनवाया, यही वजह थी, ठीक है। तो बना दो बैंक का, तो देखो बैंक का तो क्रेडिट था, लिख दो बस, देखो कितना सा फर्क है, यहाँ पे लिख दो क्रेडिट, हो गया काम। हाँ, कितने विड्रॉ करा था ना बैंक से, तो लिखो बैंक, बैंक क्रेडिट हो गया ना, बैंक अकाउंट लिखना। कितने रुपए निकाले हैं भाई, 10,000, बहुत ही बढ़िया, हमने निकाले हैं पूरे 10,000, नीचे कर देना टोटल में 10,000। तो तुमने देखा कि वाउचर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, अगर हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं तो बहुत ही आसानी से हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। और ये वाउचर बनाना बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी वो दे दे वाउचर बनाने के लिए, अब तुम वाउचर बनाना सीख गए हो। सिर्फ किस चीज का खेल होता है, फॉर्मेट का, ठीक है। दुनिया भर के नाम होते हैं, ट्रांसफर्स वाउचर हो, ये वाउचर वो वाउचर, कोई सा भी नाम आ जाए ना पेपर में, तुम्हें यही वाले वाउचर बनाने, सिर्फ यही वाले।